अस्सलाम वालेकुम। यंग फीमेल्स में ओवरीज के ऊपर पानी की थैलियां बनने का मसला बढ़ता जा रहा है। लोगों में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 10 से 15% यंग फीमेल्स जो हैं उनके अंदर ये इशू लाजमी होता है। तो आज हम इसी मसले के बारे में बात करेंगे कि ये मसला क्यों होता है और इसकी इलामात आपको कैसे पता चलेंगी और इसका इलाज कैसे किया जाएगा। इस मसले को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम किसी भी ऐसे मसले को कहते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा मसले जमा होते हैं। अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज के ऊपर पानी की बहुत सारी थैलियां मौजूद होती हैं। इसके अलावा हाइपर एंड्रोजनिज्म की सिम्टम्स होती हैं, यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं उनकी ज्यादती की सिम्टम्स होती हैं, जिसके अंदर चेहरे पर दाने यानी कि एक्नी का बनना और मेल्स की तरह जिस्म के ऊपर बालों का आना। क्योंकि फीमेल्स के अंदर हेयर पैटर्न, बालों का जो पैटर्न है जिस्म के ऊपर वो डिफरेंट होता है और मेल्स के अंदर वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर फीमेल्स के अंदर मेल वाले पैटर्न पे बाल आना शुरू हो जाएं, यानी कि दाढ़ी के मूंछों के बाल थोड़े बहुत आना शुरू हो जाएं, या फिर पेट के हिस्से पे बाल का आना, छाती पे बाल का आना, हाथों और बाजुओं पे भी बहुत ज्यादा बाल का आना, तो ये हाइपर एंड्रोजनिज्म की इलामत है। यानी कि आपके अंदर एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी चीज होती है मेंसेस के अंदर इरेगुलरिटी का आना, यानी कि या तो आपको मेंसेस बहुत ही कम होंगे। अब कम से मुराद ये भी है कि बीच में कुछ साइकिल्स के अंदर आपको मेंसेस ना हो, और ये भी मुराद हो सकता है कि मेंसेस हों तो सही लेकिन ब्लीडिंग बहुत ही कम हो। इसे कहते हैं एमेनोरिया। तो एमेनोरिया से लेकर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि मेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये कोई भी इशू हो सकता है। लेकिन मतलब ये कहने का ये है कि आपकी जो नॉर्मल रेगुलर साइकिल है मेंसेस का वो डिस्टर्ब हो जाता है और मेंसेस के अंदर इरेगुलरिटी आती है। वो डेज के हिसाब से भी हो सकती है इरेगुलरिटी, कि अगर पहले आपको 20 और 8 दिन का साइकिल था तो अब वो साइकिल के डेज तब्दील हो जाएंगे, या फिर पहले जितनी आपको ब्लीडिंग होती थी वो तब्दील हो सकती है कि ब्लीडिंग कम हो या ज्यादा हो। अब ये मसला होता क्यों है, इसकी एग्जैक्ट वजह मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ जेनेटिक एलिमेंट है, यानी कि ये मौरूसी बीमारी है, खानदानी बीमारी हो सकती है। नॉर्मली जैसे ही एग रिलीज होता है तो उस दौरान LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर अचानक एक पीक आती है। अचानक उसकी जो लेवल है खून के अंदर वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो अचानक लेवल बढ़ने के साथ की वजह से जो एग है वो रिलीज होता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका लेवल लगातार बढ़ा रहता है। तो वो जो एक सर्ज आनी थी, एक अचानक जो लेवल बढ़ना था, वो अचानक नहीं बढ़ता बल्कि बढ़ा ही रहता है। तो इसकी वजह से जो एग है वो रिलीज नहीं होता। तो इसे एन ओव्यूलेशन कहते हैं, कि यानी कि जो नॉर्मल एग है वो रिलीज नहीं होता। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो है ये हम जो भी चीज खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है और फिर ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाकर जितनी भी एनर्जी हासिल करने का काम होता है वो इंसुलिन का होता है। तो इंसुलिन के असर जो है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है इंसुलिन के लिए, और जिसके नतीजे में इन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत कॉमन होती है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर यानी इंसुलिन जिसम में पैदा हो रही होती है लेकिन वो अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, जो ओवरवेट फीमेल्स हैं, उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला ज्यादा होता है। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये मसला अनडायग्नोज चलता रहा तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क, यानी कि दिल की जो बीमारियां हैं या खून की नालियों की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है या दिमाग का जो फॉलेज होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। और लेकिन अगर आपको ये मसला जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट जो है उससे करके कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली पेशेंट्स में फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत कुछ कम होती है, क्योंकि इनके अंदर एग जो है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा होता।
तो एग रिलीज होगा तो वो फर्टिलाइज होके बच्चा पैदा होगा, लेकिन अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलिटी जो है वो मुतासर होती है। इसलिए जिन लोगों का काफी अरसे से प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो अपने आप को एक दफा लाजमी चेक करवाएं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए, ताकि पता चल सके अगर आपको इशू है तो उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर की जा सके। इसके अलावा बॉडी के ऊपर काले रंग के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिगेंस कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर पेरीनेटल जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि पेरीनेटल रिस्क होते हैं बच्चे की पैदाइश से पहले और बच्चे की पैदाइश के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद जितने भी सेहत खतरात लाहिक होते हैं वो पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ये रिस्क बढ़ जाते हैं। इन रिस्क में क्या आता है? गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि हमल के दौरान होने वाली शुगर, वो मसला इन लोगों में ज्यादा होता है। इक्लेम्सिया, ब्लड प्रेशर का हमल के अंदर ज्यादा हो जाना और उससे जिस्म में झटके लगना, ये मसला भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में इसका रिस्क ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है इसकी सिम्टम्स आपके अंदर आए, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर आपको इन 3 में से 2 चीजें आपको कम से कम हो रही हैं तो लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं, और ये आपका जो डायग्नोसिस है इससे बन सकता है। पहली चीज ये है कि आपको एमिनोरिया का इशू है, कि ब्लीडिंग जो है मेंसेस की वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। यानी कि नॉर्मली अगर आपको 20 नॉर्मल डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग शुरू होती है तो अब वो आपको ज्यादा डेज बाद हो रही है या बहुत कम मिकदार में ब्लीडिंग हो रही है। दूसरी चीज है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, जिसके अंदर चेहरे पे एक्नी ज्यादा हो गई है और नेल्स वाला जो पैटर्न है आपके अंदर बालों का वो हो रहा है। यानी चेहरे पे, मूंछों, दाढ़ी के बाल, छाती पे बाल, पेट पे बाल, हाथों और बाजुओं के ऊपर ज्यादा बाल आ रहे हैं, तो ये भी दूसरा इसका ये सिम्टम होती है। और तीसरी चीज, अगर आपको अल्ट्रासाउंड आपने कहीं करवाया है और उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट्स आ रहे हैं, कम से कम 8 सिस्ट्स आ रहे हैं और उनका साइज 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं है, तो ये आपका मसला डायग्नोज हो जाता है। लेकिन इसका डायग्नोसिस घर पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि एमेनोरिया जो है यानी मेंसेस का कम आना, इसकी और भी बहुत सी रीजंस हैं, जिसके अंदर हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो ये मसला कर सकती हैं, हार्मोन्स के कुछ इम्बैलेंसेस हैं। तो ये डॉक्टर का काम है कि वो डायग्नोस करेगा कि आपको इशू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का है या फिर कोई दिमाग की वजह से आपको, सेंट्रल कॉज की वजह से आपको एमेनोरिया का इशू हो रहा है। इसके इलाज के लिए कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, जो हमल को रोकने की गोलियां होती हैं, वो दी जाती हैं। हमल को रोकने वाली गोलियां जो हैं वो इन हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करती हैं और जो आपका साइकिल है मेंसेस का, इसको रेगुलर करती हैं। इसके अलावा उन पेशेंट्स में जो चाहते हैं कि उनके अंदर प्रेगनेंसी हो, तो उनके अंदर क्लोमिफेन सिट्रेट वगैरह इस्तेमाल करवाई जाती है, जो कि ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती है, ओव्यूलेशन स्टार्ट करती है। लेकिन ये अद्वियात जो हैं ये सारी ऑन प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, जो भी आपके अंदर सूटेबल डॉक्टर को लगे। खुद जो चीजें आपने मैनेज करनी है वो वेट लॉस है, कि जितना वजन कम कर सकती हैं वजन कम किया जाए, और हाई शुगर चीजें, हाई फैट चीजें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। इन सब चीजों से आपकी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रही होती है उसको ओवरकम किया जाएगा और कोई पीसीओएस जो है उसमें काफी हद तक बेहतरी आती जाएगी। एक इलाज होता है ओवेरियन ड्रिलिंग का। मैं आपको सिर्फ इसका बता दूं कि ये होता क्या है। ओवेरियन ड्रिलिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ओवरीज के अंदर लेप्रोस्कोपी यानी कि कैमरे वाले ऑपरेशन के साथ कुछ मटेरियल जो है ओवरीज का उसको तबाह किया जाता है, उससे फिर वो जो साइकिल है मेंसेस का वो रेगुलर हो जाता है। ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका इलाज है, लेकिन ये भी डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। कि जो एंड्रोजन ज्यादा होने की, जो हार्मोन ज्यादा होने की वजह से सिम्टम्स हैं एक्नी के और बाल ज्यादा होने के, इनकी जल्द के ऊपर लगाने वाली अद्वियात जो है वो आपको मिलेंगी। जो एक्नी के लिए हैं इसके अंदर एसोट्रेटिनाइन और एंटीबायोटिक्स टॉपिकल हैं वो आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा। और जो बाल ज्यादा होने के हैं इसके अंदर या तो लेजर थेरेपी है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हेयर फॉलिकल्स को तबाह किया जाता है और फिर ये बाल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर परमानेंट जो है वो खत्म हो जाते हैं। टॉपिकल क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जिनमें एफनोरेथिन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है।
अगर पेशेंट ओवरवेट हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके अंदर हो तो मेटफॉर्मिन जो है जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज वगैरह, तो ये भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। ये एक्नी के और एंड्रोजन्स के जो ज़्यादा सिम्टम्स आ रही हैं उनको कवर कर सकती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करेगी, वेट लॉस में हेल्प करेगी। तो ये डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन जो है ये भी ओव्यूलेशन में हेल्प कर सकती है, लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट का असर जो है ओव्यूलेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा है। जो टेस्ट आपको एडवाइस किए जा सकते हैं उनके अंदर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है हमारे पास, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स हैं, FSH LH हार्मोन्स हैं, TSH है और इसके अलावा फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है। TSH जो है ये थायराइड का टेस्ट है, लेकिन PCOS में इसको एडवाइस किया जाता है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी ये जो मेंसेस की रेगुलरिटी है ये वाले इश्यूज होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।